वर्ल्ड वेज, सोमानी सीड्स और क्रॉप ट्रस्ट संस्था द्वारा गाजर जड़ और बीज उत्पादन के सुधारी तकनीकों के बारे में 25 जनवरी 2020 को सोनीपत के मूर्थल में ट्रेनिंग वर्कशॉप का आयोजन किया गया, जिसमें हरियाणा से लेकर दिल्ली के लगभग 50 से अधिक किसानों ने भाग लिया। इस वर्कशॉप में किसानों को गाजर का बेहतर उत्पाद करने के लिए नई तकनीकें बताई गई। वहीं क्रॉप ट्रस्ट संस्था के कार्यकर्ताओं ने बताया कि गाजर ठंडी जलवायु की फसल है। इसका बीज 7.5 से 28 डिग्री सेल्सियस तापमान पर सफलतापूर्वक उगाया जा सकता है, क्योंकि जड़ों की वृद्धि और रंग तापमान से बहुत अधिक प्रभावित होता है। 15 से 20 डिग्री तापमान पर जड़ों का आकार छोटा होना चाहिए। जड़ उत्पादन के लिए जो है, जैसे ही टेम्परेचर ज़्यादा होता है तो जड़ छोटी हो जाती है और पतली हो जाती है, और जैसे ही टेम्परेचर उपयुक्त होता है गाजर बड़ी बनती है और उसमें मिठास भी ज़्यादा होती है। आपने देखा होगा कि जितनी भी अगेती लगा देते हैं हम लोग, उस गाजर में मिठास नहीं आती है। डॉक्टर नरेंद्र सिंह ने कहा कि गाजर की हर किस्म पर तापमान का प्रभाव अलग अलग होता है। इसी के साथ उन्होंने गाजर की 2 किस्में और विशेषताओं के बारे में बताया। पहली एशियन किस्म, दूसरी यूरोपियन किस्म। एशियन किस्म में पूसा मेघाली, पूसा केशर, हिसार गोरिक, हिसार रसीली, हिसार मधुर, पूसा अंसिता और पूसा जमदग्नि प्रमुख हैं, और यूरोपियन किस्म में नेंटीज, पूसा यमदागिनी और चैंटिनी प्रमुख हैं। अभी तो हम इसको कहते हैं कि भाई फैंसी कांजी के लिए काली गाजर तो हमारी हिंदुस्तान में मेरे ख्याल सदियों से उगाई जा रही है, लेकिन अब इसको एज ए वेजिटेबल भी यूज कर रहे हैं। ये एक पूसा मेघाली वैरायटी है। ये रेड में ये हमने एशियाटिक रेड को और पीली गाजर को मिला के बनाई है। तो इसमें कलर जो है वो तो रेड वाला है, लेकिन जो विटामिन ए की मात्रा है वो पीली गाजर जैसी है। और इसकी दूसरी एडवांटेज क्या है कि इसका बीज जो है वो भी हरियाणा, पंजाब, प्लेन्स में बन सकता है, क्योंकि हमारी अभी तक जो धारणा रही है कि भाई लाल गाजर ज़्यादा अच्छी होती है, तो हमारा एम ये था कि उसको न्यूट्रिटिव वैल्यू तो पीली वाली मिले, लेकिन कलर उसकी पसंद का मिले। तो ये वैरायटी डेवलप हुई है। इसमें आप देखिए और भी बिल्कुल वही कलर है, और ऊपर का रंग भी थोड़ा रेडिश है, लेकिन इसमें कमी क्या है वो भी मैं आपको बता दूं। क्योंकि जितनी भी पीली गाजर होती हैं वो थोड़ी हार्ड होती है, और जितनी भी रेड गाजर होती हैं वो सॉफ्ट होती हैं। उसमें शुगर परसेंटेज ज़्यादा होता है। इसमें विटामिन ए तो ज़्यादा है, लेकिन शुगर जो है इन बिटवीन है लाल और पीली के। मिट्टी कम होएगा, मिट्टी कम होगा, मिठास कम होगा, शुगर कम होगी, मीठी कम होगी। मिट्टी भी ना पसंद। जो पीली गाजरों की जो किस्में हमारी हिंदुस्तान से निकली हैं, 90s है, पूसा यमदग्नि है। तो ये जो डेटा है ये बताता है कि 1960 में गाजर कितना पैदा होता था और गाजर कितना खाया जाता था। 1960 में देखिए आप कम दिख रहा है, और जैसे जैसे 2010 के आगे जा रहा है वैसे वैसे वो ग्राफ बढ़ रहा है। मतलब उसका प्रोडक्शन भी बढ़ रहा है और उसका खाने वाले लोग भी बढ़ रहा है। और जाहिर सी बात है, जैसे आबादी बढ़ रही है तो वो बढ़ेगा ही, तो उसी हिसाब से हम लोगों को प्रोडक्शन भी बढ़ाना है ताकि उतना लोगों तक पहुँच पाए। तो पुराना जो गाजर था वो अलग अलग कलर का और अलग अलग किस्म का था। तो अभी जैसे इम्प्रूवमेंट हो रहा है उसमें 1000 साल लगे हैं, तो उसमें छोटा साइज से लेके अभी ये 21 इंच 22 इंच तक भी आ गए, बड़े बड़े आ गए, और उनमें रंग भी अलग अलग आ गए, जैसा आप लोग देखेंगे। जैसे यहाँ पे देखेंगे आप, तो जो वैरायटी है वो सब जो प्रोसेस अभी तक का उसका उत्क्रांति का वो हुआ है। अब ये लोग बात कर रहे हैं अमेरिका के हिसाब से, तो वहाँ पे जो है जो ऑरेंज कलर का गाजर होता है वो ज़्यादा खाया जाता है, क्योंकि और इंडिया में जो है वो इस तरह का गाजर ज़्यादा खाया जाता है, इस आकार का, और वहाँ पे उस आकार का ज़्यादा खाया जाता है।
तो वहाँ पे मेन रीज़न जो है कि उनको लगता है मतलब वो जो गाजर है उसमें विटामिन ए कंटेंट ज़्यादा है और वो थोड़ा सा सख्त होता है। वहीं डॉक्टर नरेंद्र सिंह ने किसानों को जानकारी दी कि गाजर की खेती दोमट भूमि में अच्छी होती है। बुआई के समय खेत की मिट्टी भुरभुरी होनी चाहिए जिससे कि जड़ें अच्छी बनती हैं और भूमि में पानी का निकास होना अति आवश्यक है। इसी के साथ सोमानी सीड्स के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर मिस्टर केवी सोमानी ने किसानों को जानकारी दी कि 1 हेक्टेयर क्षेत्र के लिए 6 से 8 किलोग्राम बीज का उपयोग करना चाहिए और बुवाई के बाद नाली में पहले सिंचाई करनी चाहिए जिसमें कि मेंढों में नमी बनी रहे और बाद में 10 से 15 दिन के अंतराल पर सिंचाई करते रहना चाहिए। खेतों को कभी सूखने नहीं देना चाहिए, नहीं तो पैदावार कम हो जाती है। डॉक्टर रविशंकर ने किसानों को ये जानकारी दी कि गाजर के जड़ों की खुदाई तब करनी चाहिए जब वे पूरी तरह से विकसित हो जाएं। खेत में खुदाई के समय पर्याप्त नमी होनी चाहिए। जड़ों की खुदाई फरवरी महीने में करनी चाहिए। बाजार भेजने से पहले जड़ों को अच्छी तरह से धो लेना चाहिए जिससे कि ग्राहक को किसी भी तरह की बीमारी। इसी के साथ किसानों ने भी खेती के दौरान आने वाली समस्याएं डॉक्टर नरेंद्र सिंह, डॉक्टर रविशंकर और क्रॉप ट्रस्ट के कार्यकर्ताओं के सामने रखी। आपको बता दें कि सोमानी सीड्स कंपनी 2013 में स्थापित की गई थी जो कि संयुक्त राज्य अमेरिका कृषि विभाग और क्रॉप ट्रस्ट संस्था के साथ जुड़कर कार्य करती है। इससे पहले भी सोमानी सीड्स इसी तरह किसानों के लिए वर्कशॉप का आयोजन कर चुकी है। इसी तरह की अन्य खबरों के लिए जुड़े रहिए कृषि जागरण के साथ। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और वीडियोस को शेयर करें।